नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के एपिसोड नंबर 26 में स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी की रामनवमी बहुत ही आनंदमयी बीती होगी। भगवान राम आपके जीवन को सुखमय और ज्ञानमय करें। दोस्तों, आज का एपिसोड रामनवमी स्पेशल एपिसोड है। आज के एपिसोड में हम लोग योग वासिष्ठ जो ग्रंथ है, जिसको हम महारामायण कहते हैं, उसके विषय में जानेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि योग वासिष्ठ ग्रंथ क्या है, किस विषय पर है और इसमें भगवान श्री राम की भूमिका क्या है। साथ में हम ऐसी बातों को भी जानने की कोशिश करेंगे जो योग वासिष्ठ में दी गई हैं और आज के आधुनिक विज्ञान के युग में सच प्रतीत होती दिख रही हैं। तो दोस्तों, बिना किसी विलंब के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, रामायण की कथा में एक से बढ़कर एक पात्र हुए हैं जिन्होंने हमें सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, वचन, प्रतिज्ञा, कर्तव्य आदि के विषय को बहुत अच्छे से समझाया है। लेकिन जो उपाधि है आदर्श पुरुष की, वो केवल और केवल श्री राम जी को दी गई है। उन्हीं को मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं। अब उनको ही क्यों दी गई है? अगर वैसे देखा जाए तो इसके लिए कारण नहीं चाहिए, क्योंकि वो स्वयं भगवान स्वरूप है, रामायण के नायक हैं, तो कोई कारण नहीं चाहिए, वो ही आदर्श पुरुष होंगे। लेकिन जो ये ब्रह्मांड है, अपना ब्रह्मांड, इसके कुछ नियम है और इन नियमों की मर्यादा ईश्वर को भी रखनी पड़ती है अगर वो यहाँ अवतरित होते हैं। तो भगवान के आदर्श पुरुष होने के पीछे भी एक कारण है और वो कारण है योग वासिष्ठ। अगर भगवान राम राज्याभिषेक के विषय पर प्रसन्न नहीं होते, उछलते कूदते नहीं हैं और वनवास के प्रस्ताव पर दुख नहीं मनाते, शोक नहीं मनाते, तो कोई ना कोई तो कारण जरूर होगा। क्योंकि ये कह देना कि वो ईश्वर थे या भगवान थे, इसलिए आदर्श पुरुष थे, इनफ नहीं है। इस संसार के नियमानुसार इनफ नहीं है। उनको भी कोई कारण तो बताना होगा कि क्यों वो आदर्श पुरुष थे। और यहीं पर आती है उनके जीवन में योग वासिष्ठ की भूमिका। दोस्तों, भगवान श्री राम जी जब छोटे थे, 14-15 साल के थे और उनकी गुरुकुल की शिक्षा समाप्त हो गई थी, तो ऐसे में विद्या अर्जन करने के बाद वो अपने पिता राजा दशरथ के साथ महल में रहते थे। छोटे थे, राजपाट तो था नहीं, तो उनके पास समय ही समय होता था। ऐसे में उनको ये लगा कि उस समय को व्यर्थ ना किया जाए और देशाटन पर निकला जाए, अलग अलग तीर्थ स्थानों पर जाया जाए, नदियों को देखा जाए, पर्वतों को देखा जाए, साधु संतों से मिला जाए। तो उन्होंने ये इच्छा जो है अपने पिता से जताई। राजा दशरथ को उन्होंने बोला कि उनको बाहर जाके तीर्थ यात्रा करनी है। तो ऐसे में राजा दशरथ को भी लगा कि पुत्र की शिक्षा समाप्त हो गई है और अगर वो तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं तो ये तो नैतिकता के हिसाब से भी अच्छा है और इससे श्री राम जी का मानसिक और आध्यात्मिक विकास भी होगा। तो इस प्रकार राजा दशरथ उनको आज्ञा दे देते हैं और श्री राम जी फिर तीर्थ यात्रा पर, देशाटन पर निकल जाते हैं। और फिर जब वो सब स्थान घूम आते हैं, सब तीर्थ स्थल घूम आते हैं, नदी, पहाड़ वगैरह, साधु संतों से मिलकर वापस आते हैं, तो फिर से महल में कुशल मंगल रूप से रहने लगते हैं। दोस्तों, जीवन कुशल मंगल कट ही रहा होता है कि ऐसे में विश्वामित्र जी, आप सभी को पता होगा, राजा दशरथ के पास आते हैं और श्री राम जी को अपने साथ ले जाने के लिए अनुमति मांगते हैं, क्योंकि उनका जो यज्ञ था, अखंड यज्ञ, वो कुछ राक्षस खंडित कर दे रहे थे। तो ऐसे में वो चाहते थे कि श्री राम जी उनके साथ जाएं और यज्ञ की रक्षा करें। लेकिन अब राजा दशरथ यहाँ दुविधा में आ जाते हैं। उनको लगता है कि श्री राम जी अभी छोटे हैं, सक्षम नहीं है राक्षसों से लड़ने के लिए। और साथ में दुविधा और बढ़ जाती है जब उनके सेवक बताते हैं कि श्री राम जी कमजोर भी हो गए हैं। जब से वो तीर्थ यात्रा से लौटे हैं, तब से ना उनका किसी चीज में मन लगता है, ना किसी से बात करते हैं, ना समय पर खाना खाते हैं। उनके लिए मिट्टी, पत्थर, सोना, हीरा सब एक हो गया है। और जब ये बात विश्वामित्र जी सुनते हैं तो उनको पता चल जाता है कि श्री राम जी को वैराग्य प्राप्त हो गया है, मतलब वो जीवन के प्रति डिस्पैशनेट हो गए हैं। तो फिर वो क्या करते हैं कि वो श्री राम जी को बुलवाते हैं और उनकी दुविधा के विषय में उनसे पूछते हैं। तो श्री राम जी विश्वामित्र जी को बताते हैं कि देश में अलग अलग स्थानों पर, तीर्थों पर घूमने के बाद, साधु संतों से मिलने के बाद उन्हें जगत की सच्चाई का पता चल गया है। उनको लगता है कि इस जगत में कोई भी वस्तु सुख या दुख नहीं देती है, सब मिथ्या है। और वो बताते हैं कि जैसे सबको लगता है कि धन के बढ़ने से, लक्ष्मी के बढ़ने से सुख और वैभव बढ़ता है, तो ये मिथ्या है, ये झूठ है। धन के बढ़ने से केवल और केवल कष्ट बढ़ता है। वो ये बताते हैं कि यहाँ पर लोग अपनी आयु बढ़ाने के लिए बहुत प्रार्थना करते हैं, प्रयत्न करते हैं, जबकि उनको ये नहीं पता है कि आयु किसी पत्ते पर लटकने वाले बूंद की तरह होती है, जो कब गिर जाएगी कोई भरोसा नहीं है। तो इस प्रकार से श्री राम जी सुख और दुख देने वाली हर चीज पर, चाहे वो तृष्णा हो, अहंकार हो, बाल्यावस्था हो, युवावस्था हो, वृद्धावस्था हो, ये शरीर हो, सृष्टि हो, काल हो, सब पर अपनी चिंता विश्वामित्र जी को बताई और बोला कि उन्हें मनुष्य रूप में इस शरीर में जीवन नहीं बिताने का मन है। वो यहाँ से जल्द जाना चाहते हैं, क्योंकि अगर मूलतः देखा जाए तो सभी वस्तु मिथ्या है, सुख और दुख दिमाग के इल्यूजन्स हैं और इसीलिए उनकी हर क्रिया के प्रति, हर वस्तु के प्रति एक उदासीनता उनके अंदर आ गई है और वो डिस्पैशनेट हो गए हैं। तो इस पर विश्वामित्र जी श्री राम जी को समझाते हैं कि तुम्हें उदासीनता नहीं हुई है, तुम्हें बोध हुआ है और बोध होना एक सकारात्मक सोच है, उसके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। और फिर विश्वामित्र जी जो रघुकुल के, रघुवंश के जो गुरु थे महर्षि वशिष्ठ
वशिष्ठ उनसे आग्रह करते हैं कि श्री राम जी को परम सत्य पर, परम ब्रह्म पर दिव्य ज्ञान दे, जिससे जो बोध उत्पन्न हुआ है श्री राम जी में वो फलीभूत हो और वो एक आदर्श पुरुष बने। तो यहाँ पर जो संवाद होता है वशिष्ठ जी में, गुरु वशिष्ठ और श्री राम जी में, उस संवाद का जो संकलन है, जो भी प्रश्न श्री राम जी ने पूछे हैं और जो भी उत्तर वशिष्ठ जी ने दिए हैं, उनको एक ग्रंथ के रूप में संकलित किया गया है और उसको ही योग वासिष्ठ बोलते हैं। और ये ग्रंथ अद्वैत दर्शन और सृष्टि के ज्ञान के ऊपर एक अद्वितीय ग्रंथ है, जिसे माना जाता है कि वाल्मीकि जी ने रामायण को लिखने के बाद लिखा था। जहाँ रामायण हमें कथा रूप के माध्यम से जीवन में नैतिकता की तरफ बढ़ने के लिए अग्रसर करती है, वहीं पर महारामायण, जिसको हम योग वासिष्ठ कहते हैं, एक गुरु और शिष्य के संवाद के माध्यम से हमें सत्य की ओर लेके जाता है। दोस्तों, इस योग वासिष्ठ में टोटल 7 प्रकरण हैं और कुल मिलाकर देखा जाए तो 27,000 से भी ज्यादा श्लोक हैं। तो ग्रंथ जो है वो बहुत विस्तृत है। और इसी ग्रंथ में तीसरे प्रकरण में, जो उत्पत्ति प्रकरण है, जहाँ पर श्री राम जी को वशिष्ठ जी ये बता रहे हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है, ये ब्रह्मांड कैसे कार्य करता है, वहां पर उन्होंने श्री राम जी को लीला नाम की एक स्त्री की कथा सुनाई थी। और ये कथा किसी मॉडर्न साईफाई मूवी से कम नहीं है, क्योंकि इस कथा में आपको मल्टीवर्स, एलियंस, क्वांटम इंटेंगलमेंट और टाइम ट्रेवल जैसे कॉन्सेप्ट भी देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, इस कथा के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, कथा के अनुसार आज से कई युगों पहले एक पद्म नाम के राजा थे और उनकी पत्नी का नाम लीला था। लीला अपने पति से बहुत प्रेम करती थी, अत्यधिक प्रेम करती थी। इतना प्रेम करती थी कि वो नहीं चाहती थी कि राजा पद्म कभी मरे, कभी उनकी मृत्यु हो। और इसलिए वो आसपास के जो ब्राह्मण थे, पंडित लोग थे, वो उनसे मिलने जाती हैं और उनसे पूछती हैं कि कोई ऐसा क्या जप तप या फिर यम नियम है जिसको मैं करूँ कि उनके पति की मृत्यु टल जाए और वो अमृत को प्राप्त हो जाए। तो ब्राह्मण गुरुओं ने बताया कि जप तप यम नियम से चित्त शुद्धि तो हो जाएगी, लेकिन इस शरीर को जाना ही जाना है, उसका कोई उपाय नहीं है। तो फिर वहां से दुखी होकर, शोक युक्त होकर लीला जो है अपने घर को लौट आती है। और जब उसको कुछ नहीं समझ में आता है तो फिर वो माँ सरस्वती की उपासना करने लगती है। 3 दिन तक वो उपवास रखती है और चौथे दिन ही खाना खाती है। और इस तरह से वो त्रिरात्रि जो व्रत होता है 100 बार करती है और उसकी श्रद्धा से, उपासना से माँ सरस्वती खुश होकर उसके सामने प्रकट हो जाती हैं। तो लीला ने माँ सरस्वती से ये वरदान मांगा कि उसके पति अगर मर भी जाएं तो जो पति के अंदर की जीवात्मा है वो उसके पास ही रहे। फिर माँ सरस्वती ने उसको ऐसा वरदान दिया और फिर वहां से वो चली जाती। एक दिन ऐसा आता है भविष्य में कि राजा पद्म की एक युद्ध में मृत्यु हो जाती है और फिर पति के वियोग में जो लीला होती है वो अधमरी सी जीने लगती है। फिर माँ सरस्वती ने जैसा वादा किया था, जैसा वरदान दिया था, उनके अनुसार वो वहां प्रकट होती हैं और लीला से बोलती हैं कि जो तुम्हारे पति का शव है उसको फूलों से ढक दो, जिससे उनकी जीवात्मा तुम्हारे पास ही रह जाएगी। और फिर वो ऐसा बोलकर वहां से चली जाती हैं। अब पति की जीवात्मा तो वहीं रहती है, लेकिन पति के शरीर के ना होने के कारण, उनके शरीर के मृत हो जाने के कारण लीला जो है अभी भी शोक विलाप से ही जी रही होती है। अब कुछ समय पश्चात लीला फिर से माँ सरस्वती की आराधना करती है और उनकी आराधना से खुश होकर माँ सरस्वती फिर प्रकट होती हैं और लीला फिर से उनसे अनुरोध करती है कि उनके पति को वो जिंदा कर दें। उस पर माँ सरस्वती उन्हें समझाती हैं कि जो राजा पद्म है वो ऑलरेडी जिंदा है और अलग अलग शरीर में, अलग अलग ब्रह्मांडों में जीवित हैं वो। और माँ सरस्वती लीला को ये भी समझाती हैं कि जिस जीवन के लिए वो इतना लालायित है वो मिथ्या ही है, क्योंकि ये एक जीव का स्वप्न है। और फिर वो समझाती हैं कि एक ब्रह्मांड में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे, जिसमें से जो ब्राह्मण था उसको राजा बनने की बहुत इच्छा हुई और वो इच्छा की पूर्ति से पहले उसकी मृत्यु हो गई। और जब उनकी जीवात्मा बाहर आई तो चूंकि उनके मन में ये था कि उन्हें राजा बनना है, तो इस जीवात्मा ने जो नया स्वप्न देखा उसमें उसने अपने आप को राजा के रूप में देखा। और ये जो राजा है, ये राजा पद्म ही है जो तुम्हारे पति थे। अब जब राजा पद्म की मृत्यु हो गई है और उनकी जीवात्मा यहाँ तुम्हारे पास बैठी हुई है, तो एक नया स्वप्न देख रही है और इस स्वप्न में वो एक नए राजा विदुरथ बनकर एक दूसरे ब्रह्मांड में भाषित हो रहे हैं। और ये एक ही जीव के अनंत स्वप्न है जो एक साथ घट रहे हैं। इसका मतलब स्वप्न के अंदर स्वप्न चल रहा है, जैसा कि हमने इंसेप्शन मूवी में देखा था। और फिर माँ सरस्वती लीला को लेकर अलग अलग ब्रह्मांडों में विचरण करती हैं, जहाँ पर लीला अपने आप को और अपने पति राजा पद्म को अलग अलग रूप में, अलग अलग जीवन को व्यतीत करते हुए अलग अलग ब्रह्मांडों में देखती है। और लीला ये भी देखती है कि जो अलग अलग ब्रह्मांड है वो अलग अलग तरह के ब्रह्मा जी द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। तो ये जो एक थ्योरी है डिफरेंट लॉज ऑफ यूनिवर्स से मल्टीवर्स की थ्योरी, वो भी इससे एक मिलती जुलती घटना है। और फिर अलग अलग ब्रह्मांड में अलग अलग पृथ्वी पर जीवन के मिलने का संकेत भी एलियंस की तरफ संकेत देता है। और अगर आप वैसे भी देखें तो हमारे आज के वैज्ञानिक दृष्टिकोण में हमारी खुद की मिल्की वे में 1700 करोड़ पृथ्वी जैसे ग्रह हैं। अपने ब्रह्मांड की तो बात छोड़ ही दीजिए, तो एलियंस को ना मानना एक तरह की कंजर्वेटिव सोच ही है। अब माँ सरस्वती और लीला ये दोनों लोग अलग अलग ब्रह्मांडों की जो यात्राएं कर रही हैं वो एक जगह लीला के घर पर ही बैठ कर रही हैं। वहां पर ही उन्होंने समाधि ले ली है। उन्होंने अपने शरीर भाव को, मतलब
जो उनका शारीरिक अस्तित्व है उसको भूल गई हैं और चेतनामय हो गई हैं, और अब करोड़ों अरबों प्रकाश वर्षों की दूरी को केवल कॉन्शियसनेस से ही तय कर दे रही हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि क्वांटम एंटेंगलमेंट का जो सिद्धांत है उसका कुछ हमें प्रतिबिंब देखने को मिलता है। और कथा में अगर आप आगे पढ़ेंगे तो हमें ये भी पता चलता है कि टाइम जो है, समय काल, ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये यूनिडायरेक्शनल नहीं है, क्योंकि माँ लीला और सरस्वती जी भविष्य में प्रतीत होने वाले सपनों में भी जा पा रही हैं और वहीं भूत में भी भाषित होने वाले सपनों में प्रवेश करती हैं। तो ये सभी चीज़ें एक साथ घट रही होती हैं, सारी ही चीज़ें सारे समय एक ही समय पर ओवरलैप कर रहे होते हैं, और इसलिए इस कथा में समय को यूनिडायरेक्शनल या एब्सोल्यूट नहीं माना गया है, जैसे कि आइंस्टाइन ने भी हमें बताया कि समय जो है वो रिलेटिव है। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि क्वांटम एंटेंगलमेंट, मल्टीवर्स और टाइम ट्रेवल, ये सभी चीज़ें एक ही कथा में देखने को मिल जाती हैं। और अगर हमारी फिल्म इंडस्ट्री इस पर कोई एक मूवी बनाए तो बहुत ही बेहतरीन मूवी बनेगी, हम भी एक अच्छी साईफाई मूवी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये संकेत है कि हमारे ऋषि मुनियों के, जो प्राचीन काल के ऋषि मुनि थे, उनकी इमेजिनेशन कितनी गहरी थी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि योग वासिष्ठ क्या है, भगवान राम आदर्श पुरुष कैसे बने, और कैसे योग वासिष्ठ सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय को लेकर एक बहुत ही गहरी फिलोसफिकल पुस्तक है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों में और परिवारजनों में जरूर शेयर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लोग हर हफ्ते ऐसे ही भारतीय संस्कृति और विज्ञान से जुड़ी हुई वीडियोस को लाते रहते हैं। दोस्तों अब मैं इस विषय को यहीं पर दूंगा विराम। अब मैं मिलूंगा एक नई वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।